तनु और रवि भोपाल शहर में रहते थे, लेकिन रवि की दिल्ली में जॉब लग जाने से दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों दिल्ली में किराए का एक घर ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत घर मिल जाता है। दोनों ही उस घर में शिफ्ट होते हैं। रवि, घर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत सजा कर रखूंगी। हाँ हाँ मेरी तनु, तुम्हें जैसे घर सजाना हो तुम सजाना, तुम्हारा ही घर है। तभी वहाँ मकान मालिक आता है। अरे रवि जी, कैसा लगा घर आपको? अच्छा है ना? हाँ हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। लगता है आपकी मैडम जी को घर अच्छा नहीं लगा। जी नमस्ते, मेरा नाम तनु है। मुझे भी घर बहुत अच्छा लगा। ये प्राइम लोकेशन पर भी है और काफी खुला खुला है। अरे वाह, आपको घर अच्छा लगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे चाहे वैसे इस घर में रह सकती हैं। इसे अपना ही घर समझो। किराया आप मुझे 1 से 15 तारीख के बीच में कभी भी दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, सिर्फ आपके लिए। अब मैं चलता हूँ। अरे, मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मेरा नाम कमल है। मैं हमेशा खिला रहता हूँ, जब चाहे मेरा दरवाजा खटखटा दीजिएगा। चलिए, नमस्कार। रवि, ये तो बड़ा ही अजीब आदमी लगता है। छोड़ो ना, हमें क्या है, हमें अच्छा घर मिल गया, बस इतना बहुत है। रवि, इस घर का बाथरूम तो बड़ा ही लैविश बना हुआ है, देखो कितना सुंदर है। हाँ हाँ, बेहद सुंदर लगता है। बहुत पैसा है इस कमल के पास। छोड़ो ना, हमें क्या, आओ साथ साथ नहाते हैं। दोनों पति पत्नी साथ में बाथरूम में नहाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और तनु से कहता है, तनु, मुझे ऑफिस से आने में हो सकता है देर हो जाए। तुम खाना खा लेना और सो जाना। एक बार मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है, सबसे मिलना होगा, चीजें समझनी होगी, शायद देर हो जाए। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। चलो अब चलता हूँ। तनु घर के सारे काम करके नहाने चली जाती है। जब वो बाथरूम में नहाने जाती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बाथरूम के चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आता और वो जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर निकल जाती है। दोपहर में वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसे नीचे से मकान मालिक कमल देख रहा होता है और इशारों में उसे कुछ पूछता है। तनु को उसकी बात समझ नहीं आती, तो मकान मालिक तनु को ऊपर आने का इशारा करता है और वो ऊपर आ जाता है। अरे तनु जी, आपसे बस यही पूछ रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा, जरा भी संकोच मत कीजिएगा। मैं कमल हूँ, हमेशा खिला रहता हूँ, चाहे तो आजमा लीजिए। मतलब? अरे मतलब छोड़िए ना, मतलब का क्या करना है। हाँ तो आप मुझे बताइए, आपको कोई परेशानी तो नहीं? किचन में, घर में, बेडरूम में या बाथरूम में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ अच्छा है। बाथरूम में भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब नया नया घर है ना आपके लिए, और कई बार पुराने लोग कुछ कुछ करके चले जाते हैं। कहीं से कोई पाइप लीकेज हो गया या कुछ हो गया तो बाथरूम में कोई परेशानी हो जाती है ना, बस इसीलिए ही पूछ रहा था। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मकान मालिक से ऐसा कहते हुए तनु घर के अंदर आ जाती है और एक गहरी सांस लेती है। उसे समझ आता है कि मकान मालिक कुछ ठीक नहीं है। तभी रवि घर आ जाता है। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? नए घर में खुश तो हो ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा पूरा दिन, पर ये मकान मालिक थोड़ा अजीब है, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा था। बाथरूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों पूछ रहा था। अरे तनु, तुम भी कहाँ मकान मालिक की बातों में आ रही हो? 1-2 दिन परेशान करेगा, उसके बाद खुद ही समझ जाएगा। तुम ना कल एक काम करना, आसपास का एरिया घूमना, काफी अच्छा लगेगा तुम्हें।
उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रवि फिर से ऑफिस के लिए निकलता है और तनु ऐसे ही घर के कामों में बिजी रहती है। जैसे ही वो बाथरूम में नहाने जाती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो सारी बातों को भूलकर नहाने बाथरूम में चली जाती है और आज वो बहुत देर तक बाथरूम में नहाती है। तनु जैसे ही नहाकर निकलती है, उसके घर की डोरबेल बजती है और वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और जाकर दरवाजा खोलती है। देखती है तो सामने मकान मालिक कमल खड़ा है। अरे आप? हाँ जी, मैं आपको देखकर रुका ही नहीं, आपको देखकर रुका ही नहीं गया, बस चला आया। देखकर मतलब? मैं समझी नहीं। अरे वो सुबह मैंने आपको बालकनी में देखा था ना, जब आप दूध ले रही थी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ बातें कर लो। तो मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हो, अब ऐसे दो लोग मिल जाए तो बढ़िया दिन हो जाता है। चलिए एक एक कप चाय हो जाए, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ आइए ना। तनु जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने आपको जब से देखा है, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, आप तो जानते ही हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए। देखिए, मैं जाने के लिए यहाँ से नहीं आया हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना, आप जाइए यहाँ से। तभी कमल अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल में एक वीडियो ऑन करता है और उस वीडियो को देखकर तनु के होश उड़ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने नहाते हुए मेरा वीडियो बनाया। तुम्हारा ही नहीं, इसमें तो तुम्हारे पति के साथ भी नहाते हुए वीडियो है। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहती हो ये वीडियो पूरी दुनिया देखे या मेरे साथ। तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आने दो रवि को। तुम्हारे पति को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेगा बेचारा, मुझे तो उस पर दया आ रही है। तनु रोने लगती है और हाथ जोड़कर कमल से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहती है। वीडियो तो सिर्फ एक ही शर्त पर डिलीट होगा, तुम्हें मेरे साथ। भगवान के लिए इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। तनु, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये मेरा प्यार है तनु, इस प्यार को इस तरह ठोकर मत मारो। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो तनु। ये कहते हुए वो ठरकी मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। शाम को जब रवि घर आता है तो तनु उसे सारी बात बताती है। रवि को बहुत गुस्सा आता है। रवि उसी वक्त उस मकान मालिक को मारने के लिए दौड़ता है। तभी तनु उसे रोक लेती है और कहती है, रवि, उसके पास बहुत पैसा है, हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ कर दे। उसके पास ऐसे जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। हाँ तनु, तुम सही कह रही हो, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, अब ये इंसान पुलिस के ही ठिकाने आएगा। और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और मकान मालिक कमल की कंप्लेंट करते हैं। तनु पुलिस वाले को सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर साहब, हम जब से उस घर में आए थे, मुझे तब से ही कुछ अजीब लग रहा था। मकान मालिक कमल ने बाथरूम में कैमरे लगा रखे थे, वो हिडन कैमरे हैं जो दिखाई नहीं देते, और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर ये बात सच है तो उसकी खैर नहीं। आप लोग घर जाइए और ऐसा बिहेव कीजिए कि आप लोग डरे हुए हैं, मैं आपके पीछे आता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं और सबसे पहले कमल को ऊपर तनु और रवि के पास लेकर आते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। इंस्पेक्टर मोबाइल में देखते हैं कि सच में तनु की कई सारी वीडियो उसमें थी। वो तुरंत मकान मालिक को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर मकान मालिक को पकड़ते हैं,
तनु एक जोरदार चाटा उसे जड़ देती है। इंस्पेक्टर तनु को रोकता है और कहता है, तनु जी, आपके साथ जो भी ये घटना हुई है बेहद शर्मनाक है। इसके लिए मुझे भी अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप अपने हाथों से ही इस वीडियो को डिलीट कीजिए और इसने जहां जहां भी इन वीडियो को रखा हुआ है हम पूरी तरह से उसे डिलीट करवाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए, ये अब मेरी गिरफ्त में है। इसके अब तक के सारे काले चिट्ठे अब मैं खोलूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। हम दोनों तो डर ही गए थे। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। ये कहते हुए वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उसके बाद तनु और रवि भी उस घर को छोड़कर रवि के ऑफिस के ही पास एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो आराम से, और अब वो वहां आराम से रहते हैं।